टीकमगढ़ में गंगाराम और शोभा का जीवन चुनौतियों से भरा था। गंगाराम एक मेहनती किसान था, लेकिन आमदनी कम थी। शोभा घर संभालती थी और बच्चों की देखभाल करती थी। नीतू, उनकी सबसे बड़ी बेटी, पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन गरीबी ने उसकी पढ़ाई को भी मुश्किल बना दिया। फिर भी गंगाराम और शोभा ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वे जानते थे कि नीतू की शिक्षा ही उनके परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य की कुंजी हो सकती है। हर दिन वे एक नए सवेरे की उम्मीद में जागते थे, एक ऐसे दिन की जब उनकी मेहनत रंग लाएगी और नीतू अपने सपनों को पूरा कर सकेगी। टीकमगढ़ के छोटे से गांव में गंगाराम और शोभा के लिए जिंदगी चुनौतियों से भरी थी। वो एक ऐसी जगह रहते थे जहां सुविधाएं कम थीं, लेकिन गांव की शांति और सादगी में एक अलग ही सुकून था। गंगाराम एक मेहनती किसान था जो दिन रात खेतों में काम करता था, लेकिन आमदनी मुश्किल थी। शोभा घर संभालती और बच्चों की देखभाल करती। उसकी ममता और समर्पण से घर में एक सकारात्मक माहौल बना रहता था। उनकी बेटी नीतू एक होशियार छात्रा थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करती थी। अपने दादा दादी को छोड़ना नीतू के लिए बहुत मुश्किल था। वे ही उसकी दुनिया थे, प्यार और दुलार का एक अनंत स्रोत। हरियाणा बिल्कुल अलग था। यहां की हवा, यहां की आवाजें, सब कुछ अनजाना सा था। नीतू के लिए यह बदलाव बहुत बड़ा था। उसे अपने नए परिवेश में ढलने में कठिनाई हो रही थी। नई जगह, नए लोग और नई चुनौतियां। नीतू का मन बार बार अपने पुराने घर की यादों में खो जाता था। उसके दादा दादी भी उसे बहुत याद करते थे। उनके बिना नीतू का जीवन अधूरा सा लगने लगा था। हरियाणा में जीवन वैसा नहीं था जैसा गंगाराम और शोभा ने सोचा था। वे एक बेहतर जीवन की उम्मीद में यहां आए थे, लेकिन यहां की सच्चाई ने उन्हें चौंका दिया। पैसे ज्यादा थे, लेकिन फिर भी कम पड़ते थे। गरीबी का साया उनके साथ यहां भी आ गया था और हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। नीतू, जो अब उनके साथ थी, उनकी रोजमर्रा की मुश्किलों का हिस्सा बन गई। उसकी मासूमियत धीरे धीरे खोने लगी थी। नए घर में नीतू ने अपने माता पिता की मदद करने के लिए घर के कामों में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। वह रात को देर तक पढ़ाई करती, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलकती थी। खेलते समय भी उसके खिलौने साधारण और टूटी फूटी चीजें होती, जो उसकी मासूमियत को और भी उजागर करती थीं। स्कूल अपनी सारी चुनौतियों के बावजूद नीतू को एक चीज जरूर दे रहा था, दोस्ती। उसे अपने सहपाठियों की संगति में सुकून मिलता था। वे अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनाते और हंसी मजाक करते थे। उनकी हंसी ने उसके दादा दादी द्वारा छोड़े गए खालीपन को भर दिया था। वे साथ में खेलते, गाते और नाचते थे, जिससे नीतू को जीवन में खुशी और उमंग मिलती थी। नीतू की दोस्ती की खबर गंगाराम और शोभा के कानों तक पहुंच गई। पड़ोसियों की फुसफुसाहट, उनकी बेटी के लड़कों से बात करने को लेकर चिंता। उनका पारंपरिक पालन पोषण बदलते समय से टकरा रहा था। उन्हें डर था कि नीतू की दोस्ती उनके परिवार की इज्जत पर बुरा असर डालेगी। उन्हें इन मासूम दोस्तियों में खतरा दिखाई देता था, अपने परिवार की इज्जत पर एक आंच। नीतू पर इसका गहरा असर पड़ा। वह खुद को अकेला और असहाय महसूस करने लगी। उनकी नाराजगी तेज और साफ थी। नीतू के लिए यह समय बहुत कठिन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जवानी की दहलीज पर खड़ी नीतू के अंदर एक बगावत पनपने लगी। उसके माता पिता जितना उसे रोकते, उतनी ही उसे आजादी की चाहत होती। उनकी नाराजगी ने उसकी जिद को और बढ़ा दिया। नीतू ने अपने सपनों को पूरा करने की ठान ली थी। वह अब वो डरी सहमी लड़की नहीं थी जो टीकमगढ़ से आई थी। उसने अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर स्कूल में दाखिला लिया। हरियाणा ने उसे मजबूत बना दिया था। नीतू ने अपने संघर्षों से सीखा कि कैसे अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। उसने न केवल अपने परिवार बल्कि समाज के खिलाफ भी आवाज उठाई। उसकी हिम्मत ने उसे और भी मजबूत बना दिया।
छोटे से घर में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। दीवारें जैसे हर दिन और करीब आती जा रही थीं। नीतू और उसके माता पिता के बीच हर बातचीत गुस्से और नाराजगी से भरी होती। हर शब्द जैसे एक नया घाव बनाता। गंगाराम और शोभा अपने ही डर में फंसे कठोर शब्दों और मारपीट का सहारा लेने लगे। घर का माहौल और भी भयावह हो गया, लेकिन उनके कर्म नीतू को उनसे और दूर कर रहे थे। नीतू के लिए हर दिन एक नई चुनौती बन गया था। 29 अप्रैल की शाम किसी भी दूसरी शाम की तरह शुरू हुई। हवा अनकहे शब्दों से भारी थी, सिर्फ बर्तनों की खनक से सन्नाटा टूट रहा था। रात का खाना एक उदास माहौल में हुआ। तनाव इतना ज्यादा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। नीतू अपनी हद तक पहुंच चुकी थी। उसने घर छोड़कर जाने की धमकी दी। घड़ी की टिक टिक और बाहर उमड़ते बादल इस बात का संकेत दे रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। नीतू और उसके परिवार के बीच बहस बढ़ती गई। हर शब्द जैसे एक नए जख्म की तरह था। आखिरकार नीतू ने घर छोड़ दिया और उसके परिवार के सदस्य बस उसे जाते हुए देखते रह गए। इसके बाद जो हुआ वह एक त्रासदी है जो हरियाणा की गलियों में आज भी गूंजती है। यह कहानी केवल एक परिवार की नहीं है, बल्कि उन अनगिनत परिवारों की है जो सामाजिक दबाव और आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेल देते हैं। मजबूरी के एक पल में गंगाराम और शोभा ने एक अकथनीय कृत्य किया। वे अपने हालात से इतने हताश हो गए थे कि उन्हें कोई और रास्ता नहीं सूझा। उन्होंने अपनी बेटी की जान ले ली, उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। नीतू की कहानी कोई अकेली घटना नहीं है। यह उन अनगिनत कहानियों में से एक है जो हमारे समाज की गहराई में छिपी हुई है। यह सामाजिक दबाव, आर्थिक तंगी और गहरी जड़ें जमा चुकी उन रूढ़ियों की एक कठोर याद दिलाती है जो हमारे देश को आज भी परेशान करती है। इन समस्याओं का समाधान केवल आर्थिक सुधारों से नहीं हो सकता, बल्कि मानसिकता में बदलाव की भी आवश्यकता है। हमें खुद से पूछना चाहिए, हिंसा और नियंत्रण के इस चक्र को तोड़ने से पहले और कितनी नीतू को मरना होगा? यह सवाल हमें झकझोरता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। उसकी मौत एक चेतावनी हो, समझने की एक गुहार हो, बेहतर करने का एक वादा हो। यह समय है कि हम जागें और इन समस्याओं का स्थायी समाधान खोजें, ताकि कोई और नीतू इस त्रासदी का शिकार न बने। यह गुहार केवल एक परिवार की नहीं है, बल्कि उन सभी की है जो इस दर्द से गुजर रहे हैं। यह एक आह्वान है कि हम अपने समाज को समझें, उसकी पीड़ा को महसूस करें और एकजुट होकर बदलाव लाएं। नीतू की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें संवेदनशीलता और करुणा के साथ आगे बढ़ना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर जीवन कीमती है और हर बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सकता है अगर हम मिलकर प्रयास करें। यह समय है कि हम अपने दिलों को खोलें और एक नई शुरुआत करें, ताकि कोई और नीतू इस अंधकार में न खो जाए। गैप 3S। नीतू बस गांव की एक और लड़की नहीं थी, वो एक उम्मीद की किरण थी, एक सपना थी। छोटी सी उम्र से ही उसकी आंखों में एक चमक थी जो एक ऐसे फ्यूचर की बात करती थी जो पॉसिबिलिटीज से भरा है। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था और अक्सर वो बरगद के पेड़ के नीचे स्टोरीज की दुनिया में खोई हुई मिलती थी। उसे स्ट्रॉन्ग विमेन वाली कहानियां सबसे ज्यादा पसंद थीं, जो मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ी। वो एक टीचर बनने का सपना देखती थी जो अपने गांव के बच्चों को इंस्पायर और एजुकेट कर सके। गैप 2S। नीतू के सपने सिर्फ करियर तक ही सीमित नहीं थे। वो अपने कम्युनिटी में बदलाव लाना चाहती थी, पुराने ट्रेडिशंस की बेड़ियों को तोड़ना चाहती थी और प्रोग्रेस का रास्ता बनाना चाहती थी। वो अक्सर अपने फ्रेंड्स से ऐसी दुनिया के बारे में बात करती थी जहां लड़कियां बिना किसी डर या रोक टोक के फ्रीली सपने देख सकें और अपने गोल्स अचीव कर सकें। उसकी बातों में पैशन और कन्विक्शन था और जो भी उसे सुनता था वो इंस्पायर होता था। गैप 2S। लेकिन सिर्फ सपने देखना काफी नहीं था। नीतू जानती थी कि आगे का रास्ता चैलेंजिंग है। उसे अपने ही फैमिली और कम्युनिटी से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा,
जो मानते थे कि लड़की की जगह घर की चार दीवारी के अंदर है। फिर भी वो डटी रही, छोटी छोटी विक्ट्रीज और अपने फ्रेंड्स के सपोर्ट से उसे हिम्मत मिलती रही। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, अक्सर क्लास में टॉप करती थी और उसके टीचर्स को उसमें एक ब्राइट फ्यूचर दिखता था। गैप 2S नीतू की कहानी उन सपनों की याद दिलाती है जो कई यंग गर्ल्स अपने दिल में रखती है। ऐसे सपने जो अक्सर सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और इकोनॉमिक हार्डशिप्स के बोझ तले दब जाते हैं। उसकी एस्पिरेशंस सिर्फ पर्सनल सक्सेस के बारे में नहीं थीं, वो अपने आसपास के सभी लोगों के लिए एक बेटर वर्ल्ड बनाने के बारे में थीं। एक ऐसी दुनिया जहां हर बच्चा, जेंडर चाहे जो भी हो, एक ब्राइटर टुमारो का सपना देख सके और उसे हकीकत बनाने के लिए काम कर सके। गैप 2S जैसे हम नीतू को याद करते हैं, वैसे ही हमें उसके प्यारे सपनों को भी याद रखना चाहिए। हमें एक ऐसा सोसाइटी बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां वो सपने फ्लरिश हो सकें, जहां हर बच्चे को शाइन करने का मौका मिले। नीतू की लेगेसी होप और डिटर्मिनेशन की होनी चाहिए। हम सभी के लिए एक कॉल टू एक्शन होनी चाहिए कि हम अपने आसपास के यंग माइंड्स के एस्पिरेशंस को सपोर्ट और नर्चर करें। ऐसा करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उसके सपने जिंदा रहे, फ्यूचर जनरेशंस को स्टार्स तक पहुंचने के लिए इंस्पायर करें। नीतू का अपने परिवार के साथ रिश्ता मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। उसकी मम्मी सीता बहुत ही प्यारी थीं, जो हमेशा नीतू के सपनों को बढ़ावा देती थीं, चुपके से ही सही। सीता जी ने भी कभी नर्स बनने का सपना देखा था, लेकिन जमाने के चक्कर में उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। वो नीतू में अपना बचपन देखती थी और चुपचाप अपनी बेटी की ख्वाहिशों को सपोर्ट करती थी। नीतू के पापा रमेश बड़े ही ट्रेडिशनल इंसान थे। वो पुराने जमाने के ख्यालों वाले थे और अक्सर सख्त और जिद्दी मिजाज के होते थे, लेकिन दिल के अंदर वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। कई बार नीतू उन्हें देख लेती थी, उसे देखकर मुस्कुराते हुए गर्व से, पर वो जाहिर कम ही करते थे। उन्हें अपनी बेटी से प्यार और समाज के दबाव के बीच बैलेंस बनाने में मुश्किल होती थी। एक शाम नीतू और उसके पापा लालटेन की मध्यम रोशनी में बैठे थे और नीतू के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे। पापा, मैं टीचर बनना चाहती हूं, नीतू ने कहा। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट और डर दोनों थे। रमेश ने उसे देखा, उनका चेहरा सख्त था। फिर बोले, बेटा आसान नहीं है, हमारा समाज, हमारी परंपरा। उनकी आवाज धीमी हो गई, पर नीतू उनकी आंखों में झिझक देख सकती थी। उसने पापा का हाथ पकड़ लिया। मुझे पता है पापा, पर मैं ट्राई करना चाहती हूं, अपने लिए और दूसरों के लिए। उसका छोटा भाई रवि उसका सबसे बड़ा सपोर्टर था। वो अक्सर चुपके से नीतू के कमरे में आकर उसकी किताबों की कहानियां सुनता था। दीदी, एक दिन मुझे भी पढ़ाओगी? वो बड़ी बड़ी आंखों से पूछता था। नीतू उसके बाल सहलाकर कहती, हाँ रवि, एक दिन तू मेरी क्लास का सबसे होशियार स्टूडेंट होगा। ये छोटे छोटे पल प्यार के, सपोर्ट के और हाँ, झगड़ों के भी नीतू के हौसले को मजबूत करते थे। यही वो धागे थे जो उसके सपनों को हकीकत का रूप दे रहे थे। मुश्किलों के बावजूद परिवार में प्यार साफ दिखता था, भले ही वो जुबान पर ना आता हो। जैसे जैसे नीतू अपने सपनों के पीछे भागती रही, वो अपनी मम्मी का चुप सपोर्ट, अपने पापा का छुपा हुआ गर्व और अपने भाई का पूरा साथ अपने साथ लेकर चलती रही। परिवार का ये बंधन उसका सहारा था, उसकी ताकत थी और उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देता था। नीतू की कहानी हमें याद दिलाती है कि परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि सपनों का, मुश्किलों का और बिना कहे प्यार का भी रिश्ता होता है। यही रिश्ते हमें बड़े सपने देखने की हिम्मत देते हैं और कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, उन सपनों को पूरा करने की ताकत देते हैं। नीतू का एजुकेशन जर्नी बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड जैसा था। पहले दिन से ही स्कूल में उसे बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े। क्लासरूम में एक्साइटमेंट भी था, एंग्जाइटी भी। दिल में इन सपनों से भरा नीतू एक ऐसे वर्ल्ड में एंटर हुई जो नया भी था और डरावना भी। स्कूल का एनवायरनमेंट हमेशा वेलकमिंग नहीं था। उसके क्लासमेट्स मोस्टली अमीर फैमिलीज से थे और अक्सर नीतू के सिंपल बैकग्राउंड को नीचा समझते थे। उनके विस्पर्स और कभी कभी हंसी इग्नोर करना डिफिकल्ट था।
लेकिन नीतू के दिल में एक आग थी जो उसे आगे बढ़ाती रही। सबसे बड़ा चैलेंज था लैंग्वेज बैरियर। गौन से आने की वजह से नीतू की इंग्लिश क्लासमेट्स जितनी स्ट्रांग नहीं थी। इस वजह से यूज अक्सर ऑकवर्ड लगता था, खासकर जब टीचर्स यूज अलाउड रीडिंग के लिए या क्लास डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने को बोलते थे। लेकिन नीतू ने हिम्मत नहीं हारी। कई रातें उसने डिक्शनरी के साथ बिताई, अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करने में। वो मिरर के सामने प्रैक्टिस करती, क्लास में सुने वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन कॉपी करती। उसकी माँ सीता अक्सर उसके साथ बैठती, यूज इनकरेज करती और डिफिकल्ट वर्ड्स में हेल्प करती, चाहे उन्हें खुद ज्यादा इंग्लिश नहीं आती थी। एक दिन इंग्लिश क्लास में टीचर ने सरप्राइज टेस्ट अनाउंस किया। नीतू का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसने पेपर देखा। वर्ड्स धुंधले लग रहे थे, पर उसने एक लंबी सांस ली और अपनी माँ की बात याद की। तू कर सकती है नीतू, बस खुद पे बिलीव रख। उसने पूरा जोर लगाकर टेस्ट दिया और जब रिजल्ट्स आए तो नीतू के अबव एवरेज मार्क्स आए। हाईएस्ट स्कोर नहीं था, लेकिन ये उसकी पर्सनल विक्ट्री थी। क्लासमेट्स के स्नीयर्स सरप्राइज में बदल गए और पहली बार नीतू को बिलोंगिंग का एहसास हुआ। उसके टीचर्स ने उसकी मेहनत और डेडिकेशन नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। उनमें से एक मिसेस शर्मा नीतू में स्पेशल इंटरेस्ट लेने लगी। क्लास के बाद वो यूज डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में हेल्प करती और इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल देती। मिसेस शर्मा की गाइडेंस नीतू के लिए एक होप की किरण बन गई। पढ़ाई के चैलेंजेस के अलावा नीतू को सोशल हर्डल्स भी फेस करने पड़े। यूज ग्रुप एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट से अक्सर एक्सक्लूड कर दिया जाता था, लेकिन डिसहार्टेंड होने की बजाय नीतू ने बुक्स और स्टडीज में सोलस पाया। वो जानती थी कि एजुकेशन ही उसके ब्राइटर फ्यूचर की है और वो किसी भी चीज या किसी भी इंसान को अपने रास्ते से नहीं हटने देगी। हर दिन नए चैलेंजेस आते, लेकिन हर ऑब्स्टिकल के साथ नीतू और स्ट्रांग और रेसिलिएंट होती गई। उसके फैमिली का सपोर्ट, स्पेशली उसकी माँ का साइलेंट इनकरेजमेंट और भाई रावी का इनोसेंट एडमिरेशन, उसकी डिटर्मिनेशन को और बढ़ाता रहा। नीतू की स्टोरी परसिवियरेंस की पावर और एक ड्रीमर की अनयील्डिंग स्पिरिट की मिसाल है। ये हमें याद दिलाती है कि चाहे हम कहीं से भी आए हों, मेहनत, डेडिकेशन और थॉट सपोर्ट से हम किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं। अपने एजुकेशनल जर्नी में आगे बढ़ते हुए नीतू अपने स्ट्रगल से सीखे लेसन साथ लेके चली, करेज और होप के साथ आने वाले हर चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार। नीतू की पढ़ाई खत्म होते ही उसकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था, आजादी और दुनिया की चुनौतियों से भरा हुआ। पढ़ाई पूरी करके अपनी मेहनत और लगन से नीतू ने अपनी पहली नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। जॉब मार्केट बहुत टफ और कॉम्पिटिटिव था, लेकिन नीतू ने हार नहीं मानी। अपनी डिग्री और सालों से जो रेजिलियंस उसने बनाई थी, उसके साथ उसने कई जगह अप्लाई किया। रिजेक्शन भी मिले, हर एक चुभता था, लेकिन उसने खुद को डिमोटिवेट नहीं होने दिया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उसे एक मिड साइज्ड कंपनी से एंट्री लेवल पोजीशन का ऑफर मिला। खुशी के साथ थोड़ी घबराहट भी थी। प्रोफेशनल दुनिया में यह उसका पहला कदम था। पहले दिन नीतू ऑफिस में एंटिसिपेशन और एंजाइटी के मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ गई। माहौल उसके गांव और स्कूल से बिल्कुल अलग था। फोन की घंटियां, कीबोर्ड की टाइपिंग और बातचीत की गूंज कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सिम्फनी बना रही थी। उसके कॉलीग्स अलग अलग बैकग्राउंड्स और एक्सपीरियंसेस वाले थे। कुछ वेलकमिंग थे तो कुछ इंडिफरेंट। नीतू को जल्दी ही समझ आ गया कि स्कूल की तरह वर्क प्लेस की भी अपनी चैलेंजेस होती है। सबसे बड़ी हर्डल थी कॉर्पोरेट कल्चर को अडेप्ट करना। प्रोफेशनल जार्गन, एक्सपेक्टेशंस और पेस सब नया था, लेकिन नीतू मेहनत और एडेप्टेशन की आदी थी। उसने ऑब्जर्व किया, सीखा और धीरे धीरे अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। उसका पहला बड़ा प्रोजेक्ट उसकी स्किल्स और पेशेंस का टेस्ट था। एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाने का काम मिला, जिसमें टाइट डेडलाइंस और हाई एक्सपेक्टेशंस थीं। डाउट के मोमेंट्स भी आए, लेकिन उसे अपनी माँ की बातें और ऑब्स्टिकल्स ओवरकम करने का अपना जर्नी याद आया। लेट नाइट्स आम हो गई, क्योंकि वो बड़ी मेटिकुलसली रिपोर्ट पर काम करती थी। उसकी डेडिकेशन किसी से छुपी नहीं। उसके सुपरवाइजर मिस्टर आयर
ने उसका पोटेंशियल देखा और मिसेस शर्मा की तरह गाइडेंस दी। जब प्रोजेक्ट फाइनली कंप्लीट हुआ और प्रेजेंट किया गया तो सबने उसकी तारीफ की। नीतू का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसने खुद को और दूसरों को प्रूव कर दिया कि वो इस नए एनवायरनमेंट में थ्राइव कर सकती है। अपनी पहली नौकरी से नीतू ने इनवैल्यूएबल लेसन सीखे। उसने परसिवरेंस की इंपॉर्टेंस, टीम वर्क की वैल्यू और कंटिन्यूअस लर्निंग की ज़रूरत समझी। उसे ये भी रियलाइज हुआ कि हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी होती है, ग्रो और इवॉल्व करने का चांस। एक छोटे से गांव से कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक का नीतू का सफर उसके अनयील्डिंग स्पिरिट का प्रमाण था। उसकी कहानी ने कई लोगों को इंस्पायर किया, ये प्रूव करते हुए कि डिटर्मिनेशन, मेहनत और थोड़े सपोर्ट से कोई भी ऑब्स्टिकल ओवरकम करके अपने ड्रीम्स अचीव कर सकता है। अपने फ्यूचर को देखते हुए नीतू जानती थी कि ये तो बस शुरुआत है। आज़ादी की सुबह हो चुकी थी और उसके साथ एंडलेस पॉसिबिलिटीज और नए हॉराइजन्स एक्सप्लोर करने के लिए। नीतू का नया जॉब सेट हो गया था। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की रफ्तार पकड़ ली थी उसने। लेकिन लाइफ में हमेशा कुछ न कुछ ट्विस्ट तो होता ही है। एक दिन ऐसा मौका आया जिसने नीतू की जिंदगी बदल दी। एक आम सा मंडे मॉर्निंग था। ईमेल आया इनबॉक्स में। सब्जेक्ट लिखा था अर्जेंट वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी। नीतू की कंपनी गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए वॉलंटियर्स ढूंढ रही थी। वीकेंड्स देने थे 3 महीने के लिए, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होने वाला था। नीतू के दिल को छू गया ये। उसे अपने स्ट्रगल्स याद आ गए और कैसे उसकी मम्मी और टीचर्स ने उसकी हेल्प की थी। उसे लगा इसमें उसे जरूर जुड़ना है। पहले वीकेंड नीतू एक छोटे से गांव गई, जैसा उसका अपना गांव था। छोटे छोटे बच्चे आंखों में उम्मीद और जिज्ञासा लिए बिल्कुल छोटी नीतू जैसे दिख रहे थे। नीतू ने अपना पूरा दिल लगा दिया उन्हें पढ़ाने में। सिर्फ किताबों का ज्ञान ही नहीं, जिंदगी के भी कुछ सबक सिखाए, मुश्किलों से लड़ने का हौसला दिया। हफ्ते महीनों में बदलने लगे और नीतू को एहसास हुआ कि कुछ बदल रहा है। वो यहां पढ़ाने आई थी, लेकिन सीख भी रही थी। बच्चों का हौसला, मुश्किलों में भी उनकी खुशी ने नीतू के अंदर एक नई आग जगा दी। हर बच्चे में उसे एक काबिलियत दिखी और उसे पता था कि सही रास्ता दिखाया जाए तो ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बच्ची, आशा, सबसे अलग थी। आशा नीतू की ही तरह थी, तेज, जिद्दी, लेकिन मुश्किलों से जूझ रही थी। नीतू ने आशा को अपने पंखों तले ले लिया, उसे गाइड किया, स्कॉलरशिप के लिए भी हेल्प की। प्रोग्राम खत्म हो गया, लेकिन नीतू का सफर यहीं नहीं रुका। उसे अपना मकसद मिल गया था। उसने सोचा एक फाउंडेशन शुरू करेगी जो गांव के बच्चों को पढ़ाई और गाइडेंस देगी। अपनी कंपनी और कलीग्स की मदद से उसने शुरू किया द होप फाउंडेशन, गैप 2S। ये फाउंडेशन बहुत तेजी से बढ़ा, कई लोगों की जिंदगी बदली। नीतू को बहुत तारीफ मिली, लेकिन उससे ज्यादा उसे खुशी और सुकून मिला जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। द होप फाउंडेशन के जरिए नीतू ने न सिर्फ कई बच्चों का भविष्य बनाया, बल्कि अपना रास्ता भी ढूंढ लिया। एक छोटे से गांव से कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक का उसका सफर पूरा हो गया और अब वो खुद दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बन गई। नीतू की कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करने से कितनी ताकत मिलती है। चाहे आप कहीं से भी आए, आप बदलाव ला सकते हैं। दूसरों की मदद करके नीतू ने अपनी मंजिल पाई, ये साबित करते हुए कि कभी-कभी जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ वहीं से आते हैं जहां से हमें उम्मीद नहीं होती। उसका भविष्य अब सिर्फ उसकी नौकरी से नहीं, बल्कि उन लोगों से भी जुड़ा था जिनकी उसने मदद की, जिनके सपने पूरे करने में उसने हाथ बंटाया। नीतू को अपना सच्चा मकसद मिल गया और उसके साथ एक ऐसा भविष्य जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।